हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स की। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर की। देखते हैं, सपोज ए से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR वो लिखेंगे सेकंड ऑर्डर की। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर ROR जो होगा के, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है तो के ए की पावर 2। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को ROR को ही अगर हम ऐसे लिखना चाहें माइनस DA बाई DT, ये भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। ये यहाँ पर ROR जो है के ए की पावर 2 है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि पावर में 2 है तो इसका जो ग्राफ बनेगा लगभग पैराबोलिक ग्राफ में शेप पे आएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही R है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू के ए की पावर 2। इसके बाद इसको नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं, DA अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के DT। ये वाला माइनस अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अब यहाँ पर पता है हमको, अगर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a जो हो जाएगा वो हमारा, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो हमारी A नॉट हो जाएगी। a जो है वो हमारा A नॉट रहेगा, और t इज इक्वल टू t पे जो फाइनल रहेगा वो A हमने A मान लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट के लिए अगर हमने माना, इस माइनस को ट्रांसफर करके अगर माना कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो A है वो A नॉट है, और t इज इक्वल टू t पे और फाइनल कंसंट्रेशन ये A। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन में जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको ऊपर ट्रांसफर करके x माइनस टू dx फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो हो जाएगा x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, और यहाँ से हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स। इसको ऐसे ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ कर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/a, ऐसे देखिए वहां से बाई 1/a, और आपका लिमिट जो है वो a नॉट से a इज इक्वल टू माइनस के dt, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, सिमिलरली dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ से 0 से t। अब यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/a माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर के टी इज इक्वल टू माइनस को जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन ए पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन ए नॉट, जो आपका जो टी निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 1/k 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ये आपका टी टाइम जो है ये निकल के आ जाएगा 1 अपॉन के ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ये आपका टाइम है। अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखें कि टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट। अगर हम 1/a का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका कंपैरिजन कराएं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास कंसंट्रेशन है 1 अपॉन a, और इसका हमने mx x जगह पे t, तो यहाँ पे t। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सब, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे की हो जाता है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा थीटा, सॉरी ये थीटा नहीं, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल थीटा, और ये आपका पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 अपॉन ए नॉट पे कट लगा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी। ये जो आपका स्लोप है ये m है, वही आपका यहाँ पे k लिखा हुआ है, वो सीधे बराबर होता है tan थीटा के। इसी में हम लोग लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड।
हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं इसमें। हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब जब रिएक्शन एक ऐसे टाइम इंटरवल पे, जब रिएक्शन जो होती है वो 50% कंप्लीट हो चुकी होती है, उस टाइम इंटरवल पे जो रिएक्शन होती है उससे उस टाइम इंटरवल पे जितना भी टाइम लिया जाता है वो आपका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इस समय जो टी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टी हाफ में, और ए जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ए नॉट बाई टू में। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो टी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/k, और यहाँ से 1/a की जगह पे हो जाएगा ए नॉट बाई 2 माइनस, और ये यहाँ पे 1/a नॉट। तो टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए जरा 1/k, ये हो जाएगा t/a नॉट माइनस 1/a नॉट। टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, यहाँ से 1/a नॉट। तो यहाँ से जो टी हाफ निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/ka नॉट, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है 1/ka नॉट होता है। अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर देख लिया आपने, बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर ए से, मान लिया हमारे पास ए से प्रोडक्ट बन के आता है, ए से प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ROR, जिसको स्मॉल r से भी बोलते हैं, ये हो जाएगा KA की पावर 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली ROR जो होगा R इज इक्वल टू माइनस DA/dt हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पे देखेंगे तो माइनस का DA बाई, जैसे सेकेंड ऑर्डर का किया गया था सेम वैसे ही करना है इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, KA की पावर 3, इसको नीचे ले आते हैं, DA/A³ इज इक्वल टू KDT, यहाँ से DA/A³ इज इक्वल टू माइनस KDT, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेट। आपने देखा t इज इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो A नॉट थी, t इज इक्वल टू t पर जो फाइनल कंसंट्रेशन थी वो A थी। तो सिमिलरली जब t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट, जब t इज इक्वल टू t था तो फाइनल कंसंट्रेशन A। इसका इंटीग्रेशन जैसे 1/x³ है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x की पावर -3 dx, x की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 हो जाएगा 1/-2 x की पावर माइनस, यहाँ से आ जाएगा x की पावर -2/-2 माइनस 1/2 x स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे तो 1/-2a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन जो लगा हुआ है आपका, इंटीग्रेशन की जो लिमिट लगी हुई है वो a नॉट से a, इधर करेंगे तो k dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट जो देखेंगे वो आपकी 0 से t। इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने पे देखेंगे तो माइनस का 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस 1/ लोअर लिमिट, और इज इक्वल्स टू KT। तो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ से KT इज इक्वल्स टू, इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1/2a स्क्वायर माइनस 1/2a नॉट स्क्वायर, ऐसे t इज इक्वल्स टू जो आ जाएगा 1/2 कॉमन, 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट स्क्वायर, और यहाँ से 2k, तो t इज इक्वल्स टू 2k 1/a नॉट स्क्वायर माइनस 1/a नॉट a स्क्वायर 1 माइनस 1/a नॉट स्क्वायर। ये जो है कंसंट्रेशन एट टाइम t इंटरवल पे है या कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी। पिछले रिएक्शन में t इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a नॉट था, तो जो a नॉट था वो इनिशियल कंसंट्रेशन था, और जो आपका a है वो कंसंट्रेशन एट टाइम t इंटरवल। इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2kT इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नॉट स्क्वायर। यहाँ से अगर 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखना चाहें तो 2kT प्लस 1/a नॉट स्क्वायर आ जाएगा आपका।
अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये 1/a जो है इसके कंपैरिजन करा देंगे y = mx + c से। तो y की जो तरफ है वो है 1/a0 और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम 2t है t, और यहाँ से कट लगेगा 1/a0 से पॉजिटिव एक्सिस पे, ये एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा। और ये जो है आपका स्लोप है, इसी को बोलते हैं tan थीटा, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 2k। सपोज क्वेश्चन में आ जाता है वैल्यू k की वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है और एंगल देगा तो आप सीधे यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसी में अगर हम हाफ लाइफ निकालना चाहें, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी होती है, तो t जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा t हाफ में, और a जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा a0/2 में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t यहाँ से t हाफ = 1/2k, और एक जगह पे लिखेंगे a0/2 तो 1/a0², और यहाँ से हो जाएगा 4 - 1/a0²। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1/2k, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा a0² 4 - 3, तो t हाफ जो आ जाएगा आपका 1/2k, यहाँ से 3 भी 3 1/a0², ये आपका t हाफ हो जाएगा। हमने देखा जो t हाफ निकल के आया, सेकेंड ऑर्डर का जो t हाफ निकल के आया था वो आया था 1/a0k, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का था। थर्ड ऑर्डर का जो t हाफ निकल के आया वो निकल के आया 3/2k a0², ये आपका निकल के आया। ऐसे अगर जनरलाइज कर दें, हमें फोर्थ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर भी, सिक्स्थ ऑर्डर भी, सेवंथ ऑर्डर भी, लेकिन अगर इसको जनरलाइज करके हम बोले कि nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ निकालें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे बोले nth ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ निकालना है, t हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आता है t हाफ और nth ऑर्डर रिएक्शन = यहाँ से t की पावर n-1 अपॉन n-1k a0 n-1, इसमें आप वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होता है जो n की वैल्यू होगी वो 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाई नहीं करती, यानी 2 या 2 से बड़ी, तो ऐसे ले सकते हैं। n की जो वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना है, n की जो वैल्यू होगी या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो, जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन का t हाफ निकालना चाहें तो आसानी से आप इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम t हाफ निकालना चाहें सेकंड ऑर्डर के t हाफ लिखना चाहें तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर के लिए n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 की पावर 2 - 1 2 की पावर 1, यानी 2 - 1 1, और यहाँ पे ऊपर देखिए 1 है, और यहाँ पर n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 - 1 1 k है, और a0 2 की जगह पे 1 तो a0 है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की आ गई, थर्ड ऑर्डर n की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करके हम ये निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें निकालना है फोर्थ ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फोर्थ रखेंगे, t हाफ = n की जगह फोर्थ रखेंगे तो n 4 - 1 3 हो जाएगा, -1 अपॉन n की जगह 4 रखा हुआ है तो 4 - 1 3k a0 3, यहाँ से t हाफ जो आ जाएगा 2 2 4 2 8 7 अपॉन 3k a0³, ऐसे निकाल सकते हैं फोर्थ ऑर्डर। सिमिलरली आप फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर, ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर जो n की वैल्यू रखी गई है, 2 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी जो t हाफ है वो आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए 0.6932 अपॉन के ये t हाफ होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए a0/2k होता है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये रहा हमने लेक्चर, इसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और अप टू सो ऑन nth ऑर्डर तक की रिएक्शन को हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ये जनरलाइज फॉर्म है, nth ऑर्डर का ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि n की वैल्यू जो है वो या तो 2 हो या तो 2 से बड़ी। थैंक यू बोलने से एक चीज पहले और,
टी हाफ जो होगा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टी कांस्टेंट, वन कांस्टेंट, n माइनस वन कांस्टेंट, के कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो n माइनस वन, इस पे लाई करता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली इस पे आ जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। जो बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक जेई, IIT, नीट, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।